नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रघु टॉक में। साथियों, आज मैं जो जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं जो सभी परीक्षाओं में जनरली पूछ लिए जाते हैं, उनके ही संबंध में मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ। लगभग 1000 जीव विज्ञान के क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो परीक्षाओं में जनरली पूछे जाते हैं। तो इसकी सीरीज़ में जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज मैं आपको 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊँगा। और आपको क्या करना है कि सिर्फ इन क्वेश्चंस को सुनना है। अगर आप इन क्वेश्चंस को कई बार सुनेंगे तो ये जो क्वेश्चंस हैं आपके माइंड में हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। और जब भी आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तो ज़रूरी नहीं कि ये सारे प्रश्न आपको आते ही हों, लेकिन अगर आप इन प्रश्नों को 1 से 2 बार पढ़ लेते हैं, ये वीडियो अगर आप सुन लेते हैं, तो आपको जो भी ऑप्शन दिए होंगे, अगर आप उसमें ट्रिक करते हैं तो 99% मैं गारंटी लेता हूं कि आपके प्रश्नों के उत्तर सही होंगे। तो साथियों, बिना समय वेस्ट किए हुए मैं शुरू करता हूं। और आपको क्या करना है कि आपको सिर्फ मेरी बातों को सुनना है और ध्यान देकर इन बातों को सुनना है। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, आप देखिए यहाँ पर, जेराविक 7 क्या है। तो जेराविक 7 जो है एक कृत्रिम हृदय है, उसी का नाम जो है जेराविक 7 है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है कि पित्त होता है, तो पित्त कैसा होता है? एक हरे रंग का जो क्षारीय द्रव होता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि पित्त स्रावित होता है, तो पित्त जो है लीवर यानी यकृत के द्वारा स्रावित होता है। यकृत लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है, तो जो विटामिन ए है वो भविष्य के लिए लीवर में स्टोर रहता है। और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार आप देखेंगे। आप जब भी कोई प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे तो जीव विज्ञान से ऐसे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि पित्त का जो पीएच वैल्यू होता है वो कितना होता है। तो 7.7 जो है इसका पीएच वैल्यू होता है। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं कि कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहलाता है। अगर इसको एक ट्रिक से समझना चाहें तो आपने नाम सुना होगा, जो संविधान सभा थी उसमें एक नाम था KM मुंशी जी का। तो आप इस चीज़ से याद रख सकते हैं कि जो कवकों की स्टडी होती है उसको माइकोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो जो शैवालों का अध्ययन है वो फाइकोलॉजी कहलाता है। और इस तरह के प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं कि प्रोटीन का पाचन होता है। तो प्रोटीन का जो पाचन होता है वो छोटी आंत में होता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद होता है। तो जो लास्ट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? माल्टोज होता है। और प्रश्न नंबर 10 देखते हैं कि फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा है। तो आप इस प्रश्न को आसानी से लगा सकते हैं। जो उसका पुष्प क्रम होता है जनरली वही खाने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं कि कोशिका शब्द का निर्माण। तो कोशिका शब्द का निर्माण कौन किया था? रॉबर्ट हुक। ये भी बहुत ही अपने आप में महत्वपूर्ण प्रश्न है। कोशिका से अभी आपको लगातार 2-3 प्रश्न और याद रखने हैं। आप अगला प्रश्न देखिए, कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है। तो DNA जो होता है उसका जेनेटिक्स मटेरियल होता है। और जो अगला प्रश्न है ये भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो कोशिका का अध्ययन है उसको क्या कहा जाता है। तो साइटोलॉजी जो होता है कोशिका का अध्ययन कहलाता है। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं कि पौधे जो है नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं। तो पौधे जो है नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, DNA की खोज किया था। तो वॉटसन एंड क्रिक ने DNA की खोज किया था। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं कि DNA की इकाई क्या है। तो DNA की इकाई जो है न्यूक्लियोटाइड्स जो है उसकी इकाई है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं कि मधुमेह रोग होता है। तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। और प्रश्न नंबर 18 अपने आप में खुद बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि इंसुलिन की खोज किसने की थी।
तो वेंटिंग एवं वेस्ट ने इंसुलिन की खोज की थी। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं कि इंसुलिन शरीर में बनता है। तो इंसुलिन जो है शरीर में अग्न्याशय में बनता है, जिसको इंग्लिश में पैनक्रियाज भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं कि यीस्ट एक है, तो यीस्ट क्या है? वायरस है, बैक्टीरिया है या फंगस है? तो यीस्ट एक तरीके का कवक है। हैजा के रोगाणुओं की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट कोच जो है उन्होंने हैजा के रोगाणुओं की खोज की थी। प्रश्न नंबर 22 देखते हैं कि गाजर का रंग नारंगी होता है क्योंकि? तो उसमें कैरोटीन के कारण जो है गाजर का रंग नारंगी रंग का होता है। निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर से किस पदार्थ की हानि होती है? तो सोडियम क्लोराइड NaCl। गोल कृमि एक मानव परजीवी है जो क्षुद्रांत्र में पाया जाता है। साथियों, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिस पर आपको बहुत ज़्यादा दिमाग और रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको उन प्रश्नों को उनके उसी रूप में याद कर लेना चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम में वो उसी रूप में बार बार दोहराए जाते हैं। आप बहुत ज़्यादा रिसर्च करेंगे तो आप उतना ही ज़्यादा परेशान होंगे। आपको विज्ञान में कुछ क्वेश्चंस हैं जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, उन पर ही फोकस करना चाहिए और उन क्वेश्चन के बदौलत ही अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से आते हैं तो आपको जो भी वनडे एग्जाम्स में विज्ञान से प्रश्न पूछे जाते हैं आप उनको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। टीनिया सोलियम फीता कृमि परजीवी के रूप में रहता है, तो किस में रहता है? ये आंत में प्रेजेंट रहता है। प्रश्न नंबर 26 देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संचित रहते हैं? तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में जो कार्बोहाइड्रेट हैं वो शरीर में सुरक्षित रहते हैं। दूध में पाई जाने वाली शर्करा है तो लैक्टोज। ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और किसी न किसी फॉर्म में लैक्टोज जो है प्रश्न जरूर पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 28 देखते हैं कि समसूत्री विभाजन होता है, तो कायिक कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है। प्रश्न नंबर 29 देखते हैं कि मानव नेत्र कार्य करता है, तो उत्तल लेंस की तरह मानव नेत्र जो है कार्य करता है और प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। तो जो वैक्यूम होता है उसमें प्रकाश की चाल जो है सर्वाधिक होती है निर्वात में। गुणसूत्र क्रोमोसोम की खोज किसने की थी? तो वॉल्डेयर ने क्रोमोसोम की खोज की थी। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो 46 या 23 पेयर्स। गुणसूत्रों का निर्माण होता है, तो क्रोमेटिन नामक पदार्थ से गुणसूत्रों का निर्माण होता है। प्रश्न नंबर 34 देखते हैं, टमाटर में लाल रंग का कारण है, तो जो लाइकोपेन है वो टमाटर में लाल रंग के कारण है और आपने अभी देखा गाजर में जो है केराटिन जो है उसके नारंगी रंग का कारण है। हल्दी में जो पीला रंग है उसका क्या कारण है? तो कुरुकुमिन जो है वो हल्दी के पीले रंग के लिए उत्तरदायी है। ये भी प्रश्न आप याद कर सकते हैं। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग है, तो उनका जो स्टेम होता है, तना होता है, वो उनका खाने योग्य भाग होता है। प्रश्न नंबर 37 देखते हैं, अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो लिंग जनन करने वाली कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। प्रश्न नंबर 38 अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि मनुष्य की लार में पाया जाने वाला एंजाइम है, तो एमिलेस जो है मनुष्य की लार में पाया जाता है। घेंघा गलगंड किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से जो है घेंघा रोग होता है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी, और इसे आप आसानी से याद कर सकते हैं। विटामिन बी और बेरी तो इनके नाम में सिमिलरिटी है। वह धातु कौन सी है जो विटामिन B12 की एक घटक है? तो जो कोबाल्ट है वो विटामिन B12 का एक घटक है। ट्रिप्सिन का क्या कार्य है? तो प्रोटीन को जो भंग करने का कार्य कौन करता है? ट्रिप्सिन करता है। कार्बोहाइड्रेटों को प्राथमिक स्रोत हैं, तो जो पौधे हैं वो उनके प्राइमरी सोर्स हैं। इंसुलिन में मौजूद ट्रेस धातु होती है, तो क्या होता है? वो जस्ता यानी कि जिंक। स्कर्वी रोग किस अंग में होता है? तो स्कर्वी रोग एक चर्म रोग है। किसी सब्जी से प्राप्त न हो सकने वाली विटामिन है, तो जो विटामिन डी है वो किसी भी सब्जी में नहीं पाई जाती। विटामिन बी जनरली जो है हमें सनलाइट से प्राप्त होती है। दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम है, तो रेनिन एंजाइम जो है वो दूध को दही में बदल देता है।
प्रश्न नंबर 48, एंजाइम्स क्या होते हैं? तो एंजाइम्स जो होते हैं वो एक तरीके के प्रोटीन होते हैं। 49 क्वेश्चन देखते हैं कि डायस्टेज एंजाइम का स्रोत है, तो जो लार ग्रंथियां हैं वो डायस्टेज एंजाइम की सोर्स हैं। प्रश्न नंबर 50 देखते हैं, आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या कितनी है? तो जो है 29 उनकी संख्या है। उस विटामिन का नाम जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता, तो विटामिन सी जो है किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता। विटामिन सी जो है खट्टे पदार्थों में मिलता है, जैसे नींबू में। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो वसा में घुलनशील विटामिन जो हैं कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन और टोकोफेरॉल जो है वसा में घुलनशील जो विटामिन है। नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन क्या है? तो जो माँ का दूध होता है वो नवजात बच्चों के लिए सबसे आइडियल फूड माना जाता है। डीएनए और आरएनए क्या है? तो ये एक न्यूक्लिक एसिड हैं। इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग के द्वारा होती है? तो सेरिब्रम जो है मस्तिष्क का भाग है, उसके द्वारा इन सब चीज़ों की पहचान होती है। मूत्र दुर्गंध देता है, क्यों? तो उसमें यूरिया होती है, इसके कारण उससे दुर्गंध आती है। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है, तो मूत्र में यूरिया जो है मैक्सिमम क्वांटिटी में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, श्वसन क्रिया में निर्माण होता है, तो श्वसन क्रिया में एनर्जी का निर्माण होता है, ऊर्जा का। श्वसन में शर्करा का होता है, तो क्या होता है उसका? ऑक्सीडाइजेशन होता है, ऑक्सीकरण। अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? तो अम्लीय माध्यम से जो है भोजन का पाचन होता है। अंडाणु का निषेचन होता है, तो फैलोपियन ट्यूब में अंडाणु का क्या होता है? निषेचन होता है। प्रश्न नंबर 62 देखते हैं कि एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होती है, तो जो बैक्टीरिया हैं उनके द्वारा एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त की जाती है। डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी होती है? तो सोडियम क्लोराइड की कमी होती है डिहाइड्रेशन जब होता है। प्रश्न नंबर 64 देखते हैं कि कुपोषण होता है, तो कुपोषण जो है प्रोटीन की कमी के कारण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, तो किसके कारण? थायरॉक्सिन की कमी के कारण उनका जो मानसिक और शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। आरएनए का मुख्य कार्य है, तो प्रोटीन का संश्लेषण करना ही आरएनए का प्राइमरी वर्क होता है। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है? तो जो थाइमस ग्लैंड है वो जब लुप्त हो जाती है तो बुढ़ापा आपका आने लगता है। दोस्तों प्रश्न नंबर 68 देखते हैं कि लैक्रिमल ग्रंथियां स्रावित करती हैं, तो आंसू जो है आपके लैक्रिमल ग्लैंड के कारण ही आपके आंसू बनते हैं। ये भी प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है और लगातार परीक्षाओं में रिपीट होता है। प्रोटीन बना होता है, तो प्रोटीन जो है एमिनो एसिड से बना होता है। प्रश्न नंबर 70 देखते हैं कि प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है, तो बाल क्षय जो मेरस्मस जो रोग होता है प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का ही परिणाम होता है। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं कि रक्त उत्पत्ति कहाँ होती है? तो जो बोन मैरो होता है अस्थि मज्जा, वहीं पर रक्त की उत्पत्ति होती है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो जो ऑक्सीजन होता है वो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। जोड़ों में मूत्रामल क्रिस्टल जमा होने पर कौन सा रोग पैदा होता है? तो उससे गाउट यानी गठिया रोग पैदा होता है। एक सर्वदाता का ब्लड ग्रुप क्या होता है? तो जो सर्वदाता ब्लड ग्रुप होता है उसको ओ सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। 75 नंबर देखते हैं कि रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है? तो पॉलीसाइथीमिया की स्थिति, जब आपके शरीर में रक्त में आरबीसी बढ़ेगा तो पॉलीसाइथीमिया की स्थिति बन जाती है। प्रश्न नंबर 76 देखते हैं कि वर्ण अंधता कलर ब्लाइंडनेस वाले आदमी को लाल रंग दिखाई देगा, तो लाल रंग उसको कैसा दिखाई देगा? हरे रंग का दिखाई देता है। ईईजी का प्रयोग किसके कार्य का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो ईईजी का प्रयोग मस्तिष्क की कार्यप्रणाली को चेक करने के लिए
इस टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है और इसका फुल फॉर्म जो होता है इलेक्ट्रिक इंसेफेलोग्राफ होता है। और इसी तरह से एक मिलता हुआ शब्द होता है ECG, उसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राफ। तो ECG का प्रयोग हृदय की गतिविधियों के लिए प्रयोग करने में किया जाता है। हृदय की एक धड़कन में लगभग कितना समय लगता है? तो 0.8 सेकेंड का समय लगता है। सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है? तो जो AB रुधिर वर्ग है वो सर्वग्राही होता है। रक्त स्कंदन में सहायक विटामिन होता है, तो जो विटामिन K होता है वो रक्त स्कंदन में सहायक होता है। नवजात शिशु को BCG का टीका कब लगवाया जाना चाहिए? तो जन्म लेने के बाद तत्काल उसको BCG का टीका लगवाना चाहिए। पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण कौन किया था? तो CN बर्नार्ड ने पहला जो है हार्ट की का ट्रांसप्लांटेशन किया था। ये भी प्रश्न आपको याद रखना चाहिए। मानव त्वचा का रंग बनता है, तो मेलेनिन से मानव त्वचा का जो रंग होता है उसका निर्माण होता है। रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? तो जो एड्रिनल ग्लैंड होता है उससे रक्त दाब का नियंत्रण किया जाता है। रक्त के थक्के जमने का कारण है, तो आम्बीन जो है रक्त थक्के के जमने का कारण है। प्रश्न नंबर 86 देखते हैं कि हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो ऑक्सीजन का जो परिवहन करना होता है वो हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य होता है। रक्त दाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहते हैं? तो स्फिग्मोमैनोमीटर जो है रक्त दाब के लिए प्रयोग किया जाता है। जब रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा होता है तब कौन सा अंग काम नहीं कर रहा होता है? तो उस समय जो आपका वृक्क होता है वो काम नहीं करता है। हृदय का क्या काम है? तो रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना ही हृदय का काम है। मानव हृदय बंद होता है, तो जो हृदय के आवरण में मानव का हृदय बंद होता है। प्रश्न नंबर 91 देखते हैं कि काला ज्वर का संचरण होता है, तो सिकता मक्खी के काटने से काले ज्वर का संचरण होता है। प्रश्न नंबर 92 देखते हैं कि मानव रक्त का रंग लाल होता है, तो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण जो मानव रक्त है वो लाल रंग का होता है। वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन दर क्या होती है? तो प्रति मिनट 70 से 80 बार, जनरली 72 इसको माना जाता है। बायां महाधमनी चाप इनमें दिखाई देता है, तो स्तनपायियों में ये दिखाई देता है। महारंध्र जो एक द्वारक है कहाँ होता है? तो कपाल में ये उपस्थित होता है। मलेरिया मादा एनीफिलीज से फैलता है, इसकी खोज किसने की थी? तो रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया की खोज की थी। मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? तो टेंडन जो है आपकी मांसपेशियों को हड्डी से जोड़े रहता है। फाइब्रिनोजन किसके द्वारा फाइब्रिन में परिवर्तित होता है? तो रोम्बिन के द्वारा फाइब्रिनोजन जो है फाइब्रिन में परिवर्तित होता है। साइनाइड विषाक्तता के कारण सेकेंडों में मृत्यु हो जाती है, तो किसके कारण? तो इसके कारण आपको क्या होता है? कार्डिक अरेस्ट हो जाता है। स्तनधारियों के रक्त में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो मोनोसाइट्स जो होता है स्तनधारियों के रक्त में सबसे बड़ी कोशिका होती है। तो दोस्तों ये 100 प्रश्न आज मैंने आपको बताया, और आगे इस तरह के 1000 बायोलॉजी के प्रश्न हैं, उनको भी मैं एक सीरीज़ के माध्यम से सभी प्रश्नों को अपने चैनल पर अपलोड करूंगा। तो दोस्तों आप इन वीडियो को देखकर आप कई बार इस वीडियो को सुनकर इन प्रश्नों को याद कर सकते हैं, और 100% गारंटी है कि आपकी परीक्षाओं में बायोलॉजी से संबंधित यही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बगल में लगी बेल आइकन पर भी अपने हाथों से टैप कर दीजिए ताकि आपको इजीली नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों आप सभी का